हेलो बच्चों, मैं एस सिंह चौहान, उच्च माध्यमिक शिक्षक, एक्सेलेंस स्कूल सीधी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान इकाई नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक अबंधन और आणविक संरचना, इसके संबंध में आपकी मध्य चर्चा करना चाहता हूँ। तो जो इकाई नंबर 4 है रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं की, ये दो पार्ट में बटी हुई है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा रासायनिक आबंधन के संबंध में। तो जैसा कि आपको मालूम है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण में स्थायी होने की प्रकृति से प्राप्त एक ललक होती है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो पदार्थ होते हैं ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु भी एक कण होता है और इसमें फ्री एग्जिस्टेंस न होने के कारण से यह अस्थायी होता है और इसमें भी स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रकृति होती है। परमाणुओं की ऊर्जा अधिक होती है और ये परस्पर रासायनिक संयोजन के द्वारा अपनी ऊर्जा को कम करके और अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अणु की जो ऊर्जा होती है यह परमाणु की ऊर्जा से कम होती है और पदार्थ स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यानी इस रासायनिक संयोजन में तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। चलिए अब हम कुछ शब्दावलियाँ, कुछ टर्म्स लेते हैं। उनमें सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध एवं रासायनिक आबंधन। तो जैसा इसका नाम है रासायनिक आबंध, यानी रासायनिक पदार्थों के बीच बना हुआ आबंध। कोई अणु होगा, उसके घटक होंगे, परमाणु होंगे या आयन होते हैं। इन परमाणुओं या आयनों के मध्य एक आकर्षण बल होता है और यही आकर्षण बल एक नए बंध को निर्मित करता है, जिसे रासायनिक आबंध कहते हैं। चलिए इस रासायनिक आबंध और रासायनिक आबंधन को परिभाषित कर लेते हैं। देखिए, विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों, परमाणु, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं तथा इस रासायनिक आबंध के बनने की प्रक्रिया रासायनिक आबंधन कहलाती है। ये हुआ रासायनिक आबंध और रासायनिक आबंधन। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम होगा वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। यानी संयोजी कोष या संयोजी कक्ष, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। सबसे पहले चर्चा करते हैं वैलेंस सेल के संबंध में, संयोजी कोष के संबंध में। जैसा आपको मालूम है, किसी परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न पथ पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन पथों को, इन रास्तों को संयोजी कोष या संयोजी कक्ष कहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु की प्रकृति के अनुसार, उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार परमाणुओं के नाभिक के बाहर एक से अधिक कक्ष
कोष हो सकते हैं। अब बैलेंस सेल संयोजी कोष को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार कह सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक के सबसे बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक के बाहर सबसे बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है, और इस संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इस तरह लिखा जा सकता है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी ये 3 कोष वाला तत्व होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व होता है, जैसा कि परमाणु संरचना का संबंध इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व जिस आवर्त में होता है, जैसे सोडियम तीसरे आवर्त का है, इसमें 3 कोष पाए जाते हैं, और तीसरा जो कोष होता है वो संयोजी कोष कहलाता है। इसमें ये जो फर्स्ट सेल है 1s2 जो बोल रहे हैं, ये के पहला कोष कहलाएगा। दूसरा कोष शुरू होता है 2s2 2p6, इसमें ये 2 कोष से मिलकर बना होता है, s और p, इसे यल कोष कहते हैं। और तीसरा कोष ये जो 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में आपके सामने प्रदर्शित है, ये तीसरा कोष यम कहलाता है। इस तरह से 3 कोष वाला ये सोडियम परमाणु क्रमांक 11 रखने वाला तत्व होता है। तीसरे कोष को यम बोलते हैं। यही तीसरा कोष जो है ये संयोजी कोष कहलाता है, और इस संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं पाया जा रहा है, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है। इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए नाभिक हो गया, ये इसके बाहर कोष पाए जाते हैं, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, के यल यम। कोषों को हम एक टर्म्स यन के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यन बराबर के कोष के लिए 1 होगा, दूसरे यल के लिए 2 होगा, तीसरे यम के लिए 3 होता है। इस प्रकार से तीसरा कोष सोडियम के लिए यम होगा, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है। तो ये हुआ वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के संबंध में। देखिए अगला इसमें टर्म दिया गया है वैलेंसी, संयोजकता के संबंध में। तो ये जो संयोजकता जो शब्द है, संयोजकता, वैलेंसी, ये एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन शब्द वैलेंटिया से लिया गया है। वैलेंटिया, वैलेंटिया, वैलेंटिया का तात्पर्य है कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोजन की क्षमता या संयोजन की सामर्थ्य। जैसा कि आपको मालूम है, परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसी परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो होती है, यही रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। इसके अलावा संयोजकता को हम रासायनिक आबंधन के टर्म्स में इस प्रकार भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको भी संयोजकता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो संयोजकता जो एक टर्म शब्द है ना, यह रासायनिक संयोजन में एक संख्या के रूप में प्रदर्शित होता है, और इसका उदाहरण अब हम देखेंगे जब हम अष्टक नियम बताएंगे, उसमें फिर इसको और डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा टर्म्स हुआ बैलेंस सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अब चलिए मैं आपको
एक अगले टर्म की ओर ले चलता हूँ, और वो टर्म्स होता है लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक। तो अगला टर्म्स हो गया लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक। ये हो गया लुईस प्रतीक। सर्वप्रथम एक अमेरिकन रसायनज्ञ जे.एन. लुईस, उनका नाम था जे.एन. लुईस, इन्होंने तत्वों के संकेत को एक सरलतम संकेतनों के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जिसे हम तत्वों का लुईस प्रतीक के नाम से जानते हैं। अर्थात तत्वों के संकेत के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने पर एक जो नया संकेत प्राप्त होता है तत्वों का, उसे उस तत्व का लुईस प्रतीक कहते हैं, लुईस सिंबल कहते हैं। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। हम आपको ले चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त की ओर। द्वितीय आवर्त, सेकंड पीरियड। तो आधुनिक आवर्त सारणी का ये जो द्वितीय आवर्त है, इसमें तत्व पाए जाते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो गया नियान, Li, Be, Be, CnOF और Na। इनके परमाणु क्रमांक इनके नीचे ये लिखे देते हैं। लिथियम आवर्त सारणी का तीसरा तत्व होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10 होता है। अब इनका यदि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका देखा जाए परमाणु संरचना के टर्म्स में, तो हम 3 देख लेते हैं। क्योंकि लिथियम इसमें इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए कुल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेरिलियम में पहले कोष में 2, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान के लिए 5 को हम डिवाइड करेंगे, पहले में 2, दूसरे कोष में 3, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। कार्बन के लिए 2, 4, नाइट्रोजन के लिए 2, 5, ऑक्सीजन के लिए 2, 6, फ्लोरीन के लिए 2, 7 और नियान के लिए हो जाएगा ये 2, 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय आवर्त में ये बाएं से दाईं ओर यानी लिथियम से नियान की ओर बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाती है। इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों को इनके संकेत के चारों तरफ बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करना ये कहलाता है इसका लुईस प्रतीक। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 1 डॉट दिखा दिए। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट दिखा दिए यहाँ पर। बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 3 डॉट दिखा देंगे इसके संकेत चारों तरफ, 1, 2, 3। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 डॉट दिखा देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। नाइट्रोजन में 5 पाए जा रहे हैं, 5 दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन में 6 पाए जा रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्लोरीन में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नियान में ये 8 होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस तरह से ये हो गया द्वितीय आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक। अब हम देखेंगे लुईस प्रतीक का महत्व क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंस देखते हैं लुईस प्रतीक का महत्व। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी तत्व के संकेत के चारों तरफ बिंदुओं की संख्या उस तत्व
के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। इस प्रकार से इस संख्या के द्वारा हम किसी तत्व की सामान्य या समूह संयोजकता का परिकलन कर सकते हैं। अब इस संख्या के परिकलन के लिए या तो लुईस प्रतीक में बिंदुओं की संख्या गिन लेंगे या हम इन बिंदुओं की संख्या को 8 में से घटा करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अपन लोग चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग की ओर। प्रथम वर्ग जो फर्स्ट ग्रुप होता है, प्रथम वर्ग में जो तत्व पाए जाते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये हो गया फ्रांसियम। हाइड्रोजन पूर्ण क्रमांक 1 होता है, इसमें 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लिथियम पूर्ण क्रमांक इसका जैसा कि यहाँ देख चुके हैं 3 होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। इस प्रकार से सोडियम में भी 1 होगी। पूरे समूह में हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक जो तत्व होते हैं इन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। इस प्रकार से हम समूह संयोजकता का परिकलन इस लुईस प्रतीक के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रथम ग्रुप में सबसे बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही समूह संयोजकता कहलाती है। इसको हम बिंदुओं की संख्या गिन करके निकाल सकते हैं। अब चलिए एक उदाहरण में ले रहा हूँ और समूह 17 ग्रुप 17 समूह 17 में जो तत्व पाए जा रहे हैं ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये होता है स्टार्टिन। तो जैसा कि इसके पहले आप देखें फ्लोरीन का पूर्ण क्रमांक 9, 2 और 7 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिंदुओं की संख्या होती है। फ्लोरीन में होगा ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी में 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में पाए जाएंगे। तो अब हम इनको 8 ऋण 7 बराबर 1, 8 में से इन बिंदुओं की संख्या को हटा देंगे तो हमें इस समूह के तत्वों की समूह संयोजकता 1 जो परिकलित हो रही है हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। ऐसे ही हम समूह 16 में यदि चलते हैं ग्रुप 16 में चलते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम ये सब तत्व पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, ये सल्फर हो गया। ऑक्सीजन जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्ण क्रमांक 8 होता है, 2 और 6 पाए जाएंगे, 2 6 इसका होता है। रानिक बिन्ना 6 पाए जा रहे हैं, इसके बाद हमको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पूरे ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हम 8 में से इसको घटा करके 8 ऋण 6 बराबर 2, समूह 16 के तत्वों की समूह संयोजकता 2 हो जाएगी। 17 की 1 जैसा आप देख रहे हैं समूह 1 होती है। ऐसे समूह 15 में नाइट्रोजन परिवार पाया जाता है, उसमें 5 पाए जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 8 ऋण 5 बराबर 3। उस समूह की जो समूह संयोजकता होती है वो ऐसे ही उसका भी हम परिकलन कर सकते हैं। तो समूह 15 की 8 ऋण 5 बराबर 3 पाई जाएगी। इस तरह से ये हो गया लुईस प्रतीक का महत्व। अब चलिए मैं आपको एक नए टर्म्स की ओर ले चलता हूँ, इसका नाम है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम के अपन चर्चा करते हैं। ऑक्टेट रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड में, ऑक्टेट रूल अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल अष्टक नियम या इसी को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति सभी तत्वों के परमाणुओं में पाई जाती है। इस प्रकार से जिस नियम का ये तत्व फॉलो करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है। और इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से रासायनिक संयोजन में आपको जैसे मालूम है परमाणुओं के संयोजन के द्वारा रासायनिक आबंध बनते हैं।
इस प्रकार से परमाणु के संयोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, और इस प्रकार से जो तंत्र बनता है उस तंत्र के घटकों के वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस प्रकार से तंत्र स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। अब इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सोडियम है, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 हो गया, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संरचना के रूप में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में पाया जा रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग देता है तो एक नए बदलेगा स्पीसीज में सोडियम आयन बदलता है और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन के साझा करके अपना वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। जिस नियम के तहत इन तत्वों के वाह्यतम कोश 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं उस नियम को अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सोडियम आयन बना तो इसका एक कोश नष्ट हो गया और अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ऐसे ही क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके और ये अपना स्टक पूरा करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाएगा। क्लोरीन का 2, 8 ये 7 होता है और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 8। इस प्रकार से ये जो तंत्र के जो तंत्र जो होता है इसके जो अगले प्रोडक्ट जो बनते हैं इनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। इस तरह से ये अष्टक नियम का पालन तत्वों के परमाणुओं के द्वारा होता है और इसी पालन की प्रवृत्ति के कारण से इनमें रासायनिक संयोजन होता है, रासायनिक संयोग करके केमिकल कॉम्बिनेशन करके और ये स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अक्रिय गैस जो होती हैं, अक्रिय गैस में जैसे हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसमें 2 पाए जाते हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नियान 10 होता है, इसमें इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8। सभी इस प्रकार से सभी अक्रिय गैसों के वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही पूरे होते हैं, इसलिए अक्रिय होती हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये होता है NS2Np6 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन में वाह्यतम कोश में पूरा होते हैं, इसलिए अक्रिय होते हैं। और इन्हीं के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति इन धातु और धातुओं के तत्वों में पाई जाती है और अष्टक नियम का पालन करके अपने वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखकर अपनी ऊर्जा को कम करके स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को बताया, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में चर्चा किया, इसके बाद लुईस सिंबल बताया, उसका इम्पोर्टेंस बताया और आर्कटिक रोल के संबंध में चर्चा किया। चलिए मैं अगले वीडियो में अब आपको मैं ले चलूँगा रासायनिक आबंध के प्रकार की ओर। धन्यवाद।